नमस्कार। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बहुत कॉमन लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, अच्छी खुशबुओं में, खाने के स्वाद में, कपड़ों और दवाओं तक में। बिल्कुल। वैनिलिन या दालचीनी की महक सोचिए, ये सब आज के हमारे स्टार्स की वजह से हैं। हाँ, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इन तीनों फैमिलीज का मतलब सेंट्रल फीचर है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड ही इनकी पूरी केमिस्ट्री को ड्राइव करता है एक तरह से। अच्छा। आज हम CBSE क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट 8 के बेसिस पर इनकी बनावट, इन्हें बनाने के तरीके, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और यूजेस को समझेंगे। कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट बुक जैसा ना लगे। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते। तो कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, आपने कहा ये सेंट्रल है, इसमें खास क्या है? देखिए, इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ज्योमेट्री हुई ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल्स करीब 120 डिग्री। ओके, फ्लैट। पर असली खेल वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ वो तो है। तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो इसका मतलब CO बॉन्ड पोलर हुआ, कार्बन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव। एग्जैक्टली, प्रिसाइजली। इससे कार्बन बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, और रिएक्शंस के लिए एक हॉटस्पॉट। समझ गई। और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज उसे न्यूक्लियोफिलिक बनाता है। यही पोलैरिटी ही इनकी ज्यादातर रिएक्शंस की जड़ है असल में। ओके, ये क्लियर है। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पर आते हैं, इनका नामकरण कैसे होता है? जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन तो सुने हैं। हाँ, वो कॉमन नेम्स हैं, अक्सर उनके सोर्स से जुड़े होते हैं। आईयूपैक सिस्टम में एल्डिहाइड्स के लिए सफिक्स एल लगता है, जैसे मेथेनॉल। मिथेनॉल, हाँ। और कीटोन्स के लिए 1, जैसे प्रोपेनोन। अगर रिंग से जुड़ा हो तो थोड़े स्पेशल रूल्स हैं, जैसे बेंजाल्डिहाइड। और इन्हें बनाते कैसे हैं, मतलब लैब में प्रिपरेशन मेथड्स? कई तरीके हैं। सबसे कॉमन है अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स मिलते हैं। राइट। और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस भी एक तरीका है। वो डबल बॉन्ड को तोड़कर कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं। अच्छा। कुछ नेम्ड रिएक्शंस भी काफ़ी क्लेवर हैं, जैसे रोजनमंड रिडक्शन। ये एसिड क्लोराइड को सिर्फ एल्डिहाइड तक रिड्यूस करती है, अल्कोहल तक नहीं जाने देती। बड़ा कंट्रोल प्रोसेस है। इंटरेस्टिंग। कंट्रोल, हाँ। और कीटोन्स के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन, एरोमेटिक रिंग पर कीटोन ग्रुप लगाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। राइट, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट्स इनके सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O पोलर है, तो डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, लेकिन अल्कोहल से कम। अच्छा, अल्कोहल से कम। हाँ, क्योंकि इनमें अल्कोहल्स जैसी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। छोटे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स पानी में घुल जाते हैं, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, पर चेन लंबी होने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और गंध, मैंने सुना है कुछ की तो बड़ी तीखी होती है। हाँ बिल्कुल, छोटे एल्डिहाइड्स की गंध तीखी होती है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। पर जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता है, गंध प्लेजेंट होती जाती है, फलों जैसी या परफ्यूम्स जैसी। अब आते हैं रिएक्शंस पर। आपने कहा था कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हॉटस्पॉट है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेंगे। प्रिसाइसली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अच्छा। न्यूक्लियोफाइल उस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है, C बॉन्ड O डबल बॉन्ड टूटता है और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ओके। और हाँ, एल्डिहाइड्स जनरली कीटोन से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। क्यों? एल्डिहाइड्स क्यों ज्यादा रिएक्टिव हैं कीटोन से? 2 मेन कारण हैं। पहला, स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड में कम से कम एक छोटा H एटम होता है, कार्बन से जुड़ा। कीटोन में 2 बड़े एल्काइल या RL ग्रुप्स होते हैं, वो आने वाली न्यूक्लियोफाइल को मतलब रास्ता रोकते हैं, भीड़ ज्यादा होती है। हाँ, जगह कम होती है। सही। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। कीटोन के 2 एल्काइल ग्रुप्स कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं, उसे कम इलेक्ट्रोफिलिक बनाते हैं। गॉट इट। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे HCN का एडिशन, साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन, ये अल्कोहल्स बनाने का बड़ा वर्सेटाइल तरीका है। हाँ, ग्रिग्नार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर अल्कोहल्स का एडिशन, एसिटाल्स कीटाल्स बनते हैं। और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस, जैसे 2,4-DNP टेस्ट,
जो एल्डिहाइड्स कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑरेंजी येलो प्रेसिपिटेट देता है। ये प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आता है। हाँ, ये टेस्ट तो किया है। रिडक्शन भी होता है इनका, NaBH4 या LiAlH4, ये इन्हें अल्कोहल्स में रिड्यूस कर देते हैं। ओके। और अगर कार्बोनिल ग्रुप को पूरी तरह हटाकर CH2 ग्रुप बनाना हो तो क्लेमेंसिन रिडक्शन या वुल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करते हैं। अच्छा, और ऑक्सीडेशन का क्या? यहाँ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अलग बिहेव करते हैं। एल्डिहाइड्स बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। अच्छा। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन से भी। ये टेस्ट एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये टेस्ट तो की है। बिल्कुल, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए। हाँ, पर मिथाइल कीटोन्स एक स्पेशल रिएक्शन देते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक और चीज सुनी है, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी, ये क्या है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन्स थोड़े एसिडिक होते हैं। अच्छा। बेस इन्हें निकाल सकता है, जिससे इनोलेट आयन बनता है। ये इनोलेट आयन फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इसी वजह से एल्डोल कंडेंसेशन होता है, CC बॉन्ड बनाने का एक बहुत जरूरी रिएक्शन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ, और जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनेजारो रिएक्शन दिखाते हैं। वाओ, काफी वर्सेटाइल है ये कंपाउंड्स। यूजेस तो आपने शुरू में बताए थे, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स। बिल्कुल। फॉर्मुलिन जो फॉर्माल्डिहाइड का सॉल्यूशन है वो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने में यूज होता है। एसीटोन एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, बैकेलाइट जैसा प्लास्टिक बनाने में, और हाँ, परफ्यूम्स और फूड इंडस्ट्री में तो है ही। चलिए, अब जल्दी से कार्बोक्सिलिक एसिड्स COOH ग्रुप पर आते हैं। इनकी क्या कहानी है? इनमें कार्बोनिल ग्रुप COO और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH दोनों एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। हाँ। कॉमन नेम्स जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर बहुत चलते हैं। IUPAC में ओइक एसिड लगाते हैं, जैसे मेथनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इनका सबसे डिफाइनिंग फीचर तो इनकी एसिडिटी है ना? बिल्कुल, ये तो नाम में ही एसिड है। पर ये अल्कोहल्स या फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? इसका राज है इनकी कॉन्जुगेट बेस के स्टेबलाइजेशन में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड H+ देता है तो कार्बोक्सिलेट आयन COO- बनता है। हाँ। यह आयन रेजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज्ड होता है। जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स पर डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ओके, रेजोनेंस की वजह से। हाँ, ये स्टेबलाइजेशन फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा एसिडिक हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे -Cl -NO2 एसिडिटी और बढ़ाते हैं। बनाने के तरीके क्या है इनके, फटाफट? प्राइमरी अल्कोहल्स या एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन एक कॉमन तरीका है। नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करके भी बना सकते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के भी। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में? बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होते हैं, कंपेरेबल अल्कोहल से भी ज्यादा? क्यों? वजह है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे ये डाइमर बनाकर रहते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स का जोड़ा। छोटे एसिड्स पानी में सॉल्यूबल हैं। ठीक है। रिएक्शंस में एसिडिटी के अलावा एस्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, जिनकी फ्रूटी स्मेल होती है। हाँ, एस्टर्स। एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स, एमाइड्स भी बनते हैं। LiAlH4 इन्हें रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल्स बना देता है। डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, CO2 निकलना, और अल्फा हाइड्रोजन वाले एसिड्स हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलिंस्की मतलब HVZ रिएक्शन देते हैं अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन के लिए। यूजेस बहुत सारे हैं। मिथोनिक एसिड रबर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इथेनोइक एसिड यानी विनेगर खाने में और सॉल्वेंट की तरह, एडिपिक एसिड से नायलॉन 6,6 बनता है, सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है, हायर फैटी एसिड से साबुन और डिटर्जेंट बनते हैं। तो कुल मिला के ये कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्ट्रक्चर में थोड़े से फर्क से प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी में कितना बदल जाते हैं। ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एसिडिटी, ये सब की पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सही। अब इस पे सोचिए, कैसे सिर्फ H या एक अल्काइल ग्रुप या OH ग्रुप को कार्बोनिल कार्बन से जोड़ने भर से ही केमिस्ट्री इतनी ड्रामेटिकली बदल जाती है। या फिर केमिस्ट्स कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्टिविटी के इस फर्क का फायदा उठाकर किसी एक को सेलेक्टिवली टारगेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन मिक्सचर में। सोचने वाली बात है।